नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र ज्योति। मैं हूं डॉली। जहां एक ओर दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बरुराज थाना क्षेत्र के बांसघाट गांव में जदयू नेता नरेंद्र सिंह त्यागी के बैंक कर्मी पुत्र ने बिना दहेज के शादी करने का फैसला लिया है। इस आदर्श विवाह को लेकर पूरे जिले में चर्चा है। जी, क्या कहेंगे आप? बिना दहेज के शादी करने का फैसला किया, ये कहां से आपके मन में आया विचार? घर का भावना था, प्रेरित थे घर से ही घर के परिवार के लोगों का मतलब पहले से ही इसी प्रकार से मेंटलिटी बना हुआ था। तो आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बिना दहेज के शादी नहीं करते? कई जगह तो ये होता है कि दहेज के लिए बारात भी वापस चला जाता है। हाँ, ऐसी घटना कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में युवाओं को हम एक ही संदेश देंगे कि दूसरे के फैमिली को भी और आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन सभी चीज़ों पर हम लोग को पहल करना चाहिए, खासकर युवा वर्ग। अच्छा, आप शादी कर रहे हो बिना दहेज को लेकर, मन में कुछ तो ख्याल हुआ होगा कि जैसे समाज चल रहा है आज का, कई लड़की के पिता जमीन बेच के दहेज देना पड़ता है पिता को, तो आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? लड़की के पिता या इस प्रकार के जो भी चीज़ है, दहेज की मतलब बहुत बड़ा अभी उन्मूलन के लिए हमारे पिताजी राजनीतिक में है, तो सरकार भी इसके तरफ से है। हम लोग इसका एक प्रमाण देने का प्रयास किए हैं कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, खासकर युवा और उनके अभिभावक तक मतलब अच्छा संदेश जाए कि इस प्रकार के भावना लोग जो मेंटलिटी पहले से बना हुआ है उससे बदल कर नया एक समाज बनाने की दिशा में पहल। अच्छा, आप एक बैंक कर्मी हैं, नौकरी में भी घूस लगा होगा, लेकिन बिना दहेज के शादी करना? भ्रष्टाचार की जो जहाँ तक बात है, भ्रष्टाचार हर जगह है, बहुत ऐसी में, लेकिन बहुत जगह सुधार हुआ है। अब एजुकेशन का मतलब ही इसी टाइप से होता है कि अब आप अच्छे प्रकार से शिक्षा का ग्रहण कर रही हैं या हम कर रहे हैं, तो समाज में इस प्रकार का बात होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ जो हम लोग के समाज में अभी भी जो गलत चीज़ है उस चीज़ से हम लोग मतलब बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा सिद्धांत कश्यप नाम है। अभी हमारे साथ जदयू नेता नरेंद्र सिंह त्यागी जी हैं। इन्हीं के बैंक कर्मी पुत्र का आदर्श विवाह हो रहा है, आज तिलक महोत्सव है। क्या कहेंगे, आज के डेट में बेटियों की शादी के लिए जमीनें बिक जाती हैं, लेकिन आप आदर्श विवाह कर रहे हैं? यह बात है, सही है, सुनने में आता है, लेकिन यह मैं जो अपने पुत्र का शादी विवाह कर रहा हूँ, मेरे समधी साहब श्री विकास जी बैठे हुए हैं। हम लोग की जो संबंध की बात हुई उसमें यह प्रथम नियम लगाया गया कि हम लोग के शादी ब्याह में न कोई दहेज लिया जाएगा और न दिया जाएगा। एक दूसरे का मान सम्मान करना है और पुराने परंपरा के अनुसार हमारा अगर कहिएगा तो दहेज में मांग है कि 5 बजे शाम को मेरा दरवाजा लगेगा और मर्यादा जिस तरह मर्याद रहता था मर्याद रहेगा, उसके बाद कल लोग के विदागरी होगी। अच्छा, क्या कहेंगे, जैसे आज के डेट में ये दहेज प्रथा को खत्म करना, आपके पुत्र भी बैंक कर्मी हैं, तो उसमें भी पैसा लगा होगा, नौकरी करने में भी घूस लगा होगा, पढ़ाने में भी, लेकिन कैसे मन में विचार आया? हमारे पुत्र का 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र क्या नौकरी करते हैं, एक के बैंक में है और एक आर्मी में है, कहीं से रुपया नहीं लगा है, उन लोग के टैलेंट पर सर्विस है। और जब संबंध की बात हुई तो हम लोग ने यह तय किया कि आप जब कमा रहे हैं तो दहेज की कोई इसमें जगह नहीं है। और मैं इस माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं समाज को, खास करके मैं पूरे बिहार के और पूरे भारत के बड़मर्सियों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि शादी ब्याह में दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज लेने वाले से संबंध आपका कभी नहीं चलेगा, दोनों के विचार से संबंध होना चाहिए। अच्छा, कई जगहों पर बारातें वापस चली जाती हैं दहेज को लेकर, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ से दहेज की बात आती है वहीं से मन में एक तकलीफ की भावना बन जाती है। बेटी, हम लोग रामायण की बात करते हैं
तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि एक बगल राजा अयोध्या के राजा आपको दशरथ जी थे, दूसरी जगह जनक जी थे। दोनों लोगों ने एक प्रेम विवाह राम और सीता का किया, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ जी कहे कि जनक जी आप बड़े हैं हमसे। जनक जी ने कहा कि नहीं, बड़े तो आप हैं जो आपने कन्या का जन्म दिया। पुत्र कोई भी या पुरुष एक घर को चलाता है, एक लड़की औरत एक महिला वह दो घर को चलाता है। इसलिए बड़े आप हैं। दहेज तो मुझे आपको दहेज स्वरूप देना चाहिए, इसलिए कि आप लड़की के बाप हैं। चलिए, अभी हमारे साथ विकास कुमार सिंह हैं जो लड़की के पिता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र ज्योति में। क्या कहेंगे आज के डेट में जहां दहेज को लेकर कई जगह से बारातें वापस चली जाती हैं और पिता को जमीन बेचना पड़ जाता है, वहीं आपके घर में आदर्श विवाह कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। उसके बाद मेरे जो समधी साहब हैं हमसे कोई डिमांड नहीं की है कि हमको एक चीज़ आपको हमको दीजिए, और मेरा भाग्य मेरे ऐसा परिवार, ऐसा समाज, वैसा कुटुंब हमको मिला। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। पुराने रीति रिवाज से जैसे हम लोग के यहाँ शादी होता चला आ रहा है, वैसे विधिवत हम लोग शादी विवाह कर रहे हैं। कोई डिमांड हमारे समधी साहब की तरफ से नहीं था। अच्छा, आप ऐसा सोचे थे कि आपकी पुत्री का ऐसे आदर्श विवाह होगा, बिना दहेज के शादी करेंगे अपनी बेटी का? सोचा तो नहीं था कि ऐसे मतलब हमारे संबंधी मिलेंगे, समधी हमारे मिलेंगे और ऐसा लड़का, ऐसा परिवार मिलेगा। फिर भी जो होता है वो तो अपना होता है, कोई बात नहीं है। बाकी आज के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के डेट में भी? चाहते हैं कि हम जैसे राजा दशरथ जी जो थे, वैसे जो है वो जनक जी के साथ संबंध किए अपना, उस तरह से अपना बिना दहेज लिए हुए सब लड़के वाले को शादी करना चाहिए। इसका मैं जो है समर्थन करता हूँ। हनुमान जी का जस पति का वादा की हमेशा आदर्श विवाह के बड़ी मांगलिक बेड़ा में मूर्ति भगवान का आराधना भी हो रहा है। और हनुमान जी से कि यह दाम्पत्य जीवन हनुमान जी महाराज अपने हाथ में रख करके और दोनों को जी, क्या परिचय हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? राहुल कश्यप। अच्छा, आप एक युवा हैं, आज के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आदर्श विवाह को लेकर? समाज में हर व्यक्ति को आदर्श विवाह करना चाहिए। यही संदेश जहाँ दहेज की होड़ मची हुई है वहाँ पर में आदर्श विवाह होना चाहिए। अच्छा मैसेज जाएगा समाज में आज के दौर। अच्छा, उनके सोच को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आज के समाज में बारात लेकर तो जाते हैं लेकिन दहेज के कारण बारात वापस कर लेते हैं, शादियाँ नहीं हो पाती? सारे लोग धीरे धीरे ऐसे ही सोच बदलेगा। सारे लोगों को सोच बदलना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से जो है लोग लड़कियां पैदा नहीं होना देना चाहते हैं। जब ये प्रथा चलेगी आदर्श विवाह वाला, तो हर किसी को लड़की प्यारी होगी, हर कोई लड़की मनाएगा कि हमारे घर में बच्ची हो, हमारे घर में। जैसा कि आप सुन रहे थे, जहां एक और निमंत्रण पत्र पे कोई अपना नाम छपवाता है, अपनी पत्नी का नाम छपवाता है, अपने पूरे परिवार का नाम छपवाता है, वहीं जदयू नेता नरेंद्र सिंह त्यागी जी ने समस्त ब्रह्मर्षि समाज का नाम छपवाया है। जुड़े रहे जनतंत्र ज्योति के साथ।